अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह की किताब में है, अल्लाह ताला फरमाता है अपनी किताब के अंदर, यूतिल हिकमता मन यशाउ व मन यूतल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा व मा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब। अल्लाह ताला जब किसी इंसान के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसको दीन की समझ अता कर देते हैं, और जिसको अल्लाह ताला दीन की समझ अता कर दे उससे पहले उसको अल्लाह हिकमत अता करता है। हिकमत क्या? वो दनाई इंसान के अंदर दाखिल हो जाती है कि वो गुनाह को गुनाह समझे और बुराई को बुराई समझे, और नेकी को नेकी समझने की ताकत को हिकमत कहा जाता है। और अल्लाह की किताब से वही लोग नसीहत हासिल करते हैं जो अक्ल वाले हैं। जो इंसान अक्ल और शऊर से काम नहीं लेता, अल्लाह की नज़र में इन्ना शर्रद्दवाबी बदतरीन जानवरों में से है। अल्लाह ताला कुरान पाक में मिसाल देता है कि वो आलिम जो बेअमल है वो उस कुत्ते की मानिद है। कुत्ते की ज़ुबान पे पसीना आता है, वो अपनी ज़ुबान को अपने मुंह में नहीं रख सकता। तो अब देखने वाला उसे देखे कि शायद उसके ऊपर वज़न आ गया है, बर्डन उठाया हुआ है, जिसकी वजह से वो हाँप रहा है, उसकी ज़ुबान बाहिर है। हालांकि वज़न रखा जाए या ना रखा जाए दोनों बराबर है। अल्लाह हमें मिसाल दे के समझा रहा है, ऐसा आलिम जो ना सिर्फ बताता है, खुद अमल नहीं करता, अल्लाह की आयत पे ईमान नहीं लाता और ख़ुद अमल नहीं करता, वो बेइल्म शख्स जो है वो उसको इल्म आ जाने का और ना आ जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसकी मिसाल अल्लाह ने कुत्ते के साथ दी है। इसी तरह अल्लाह ने एक कुरान पाक में मिसाल दी है गधे की। ऐसा गधे का काम है सिर्फ बोझ उठाना। अब वो अपनी कमर में किस चीज़ का बोझ लादे हुए है ये उसे इल्म नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर सीमेंट रखा है या रेत रखी है, किताबें रखी है, इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो बेअमल शख्स जो इंसान इल्म सीख लेता है वो अमल नहीं करता, उसे ये परवाह नहीं होती कि मैंने कौन सा इल्म सीखा है। तो ये अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा कि हमने कौन सा इल्म सीखा, फिर उसको आगे कैसे पहुँचाया, और पहुँचाया या नहीं पहुँचाया। क्योंकि अल्लाह ताला सूरह रहमान में फरमाता है, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। इंसान को दो चीज़ों की वजह से फौकियत दी गई है। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? एक तो उसको फहम दिया गया है, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, वो उसको फहम दिया गया है कि गुनाह और सही रास्ते का उसको इल्म दिया गया है। अब उस फहम को वो इस्तेमाल करता है कि नहीं करता, ये उसके ऊपर ज़िम्मेदारी है। उसके बाद अल्लाह ने इंसान को बोलना सिखाया है। अल्लाह ने बहुत अच्छी मखलूक़ात, बड़ी खूबसूरत मखलूक़ात पैदा की है, लेकिन अल्लाह ताला इंसान के बारे में फ़रमाता है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि इंसान को मैंने सबसे बेहतरीन बनाया है। वो बेहतरीन इंसान को अल्लाह ने बोलना सिखाया है। और अर्रहमान अल्लाह की सारी सिफ़ात में से, सब ज़ातों में से बेहतरीन जो ज़ात है वो अर्रहमान की है। अल्लाह हमें अल्लमल कुरान, कुरान सिखाया है। तो कुरान का इल्म सारी डिग्रियों पे भारी है। हमें कोई इंसान अगर दीन का इल्म सीखता है तो वो मेडिकल सीखे, साथ में अच्छा डॉक्टर बन जाएगा। कोई इंसान अगर दीन का इल्म हासिल करता है और साथ में वकील बनता है तो अच्छा वकील बनेगा। हमारे मुआशरे में चेंज आ सकता है। चेंज यहाँ क्यों नहीं आता? हम आलिम बनाते हैं और एक मस्जिद में बिठा देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि उस बंदे को आम दुनियादारी में रहना चाहिए, जहाँ पे गलत हो रहा हो जाए। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें बोलना सिखाया है। बोलना, इंसान बोलकर अपनी बात समझा सकता है। अगर सबसे बेहतरीन जो कौल है वो है अल्लाह की किताब, तो जो इंसान इल्म सीखे वो साथ में अल्लाह की किताब का इल्म सीखे, क्योंकि इस किताब के अंदर ही कब्र के सवालों के जवाब हैं। मन रब्बू का, मन दीनू का, मन नबिय्यू का। और एक चौथा सवाल भी है, वो ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है। जब कब्र के अंदर वाला शख्स ये कहेगा ला नादरी ला नादरी ला नादरी, मैं नहीं जानता, तो फरिश्ता उससे पूछेगा क्या तेरे पास कोई डराने वाला नहीं आया? वो फिर कहेगा ला नादरी। जब हमने यूट्यूब चलाना सीख लिया, हमने फेसबुक चलाना सीख लिया, हमने गूगल चलाना सीख लिया, तो एंड्रॉयड मोबाइल चलाना हमने सीख लिया, तो क्या हम अल्लाह का दीन ही नहीं सीख पाए? वो दीन के अंदर जो आने वाली दुआएं हम सीख नहीं पाए? हम इस दौर के साथ तो चलना चाहते हैं, लेकिन हम दीन के साथ चलना नहीं चाहते। क्यों? क्या ये माजरत अल्लाह के यहाँ कबूल होगी कि हमें समझ नहीं आती थी दीन की बातें? हमें तो जब इंसान को बोलना सिखाया है तो जब सबसे अच्छा वो है अल्लाह की किताब का, कि वो कुरान सीखे, अगर वो उसे आता है वो सिखाए। अगर ये दोनों काम नहीं कर सकता
تو کم سے کم یہ کرے کہ وہ سنے، اللہ کے دین کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے تاکہ زندگی میں چینج آ سکے۔